भगवान ही शांति की शुरुआत है और अंत भी वही है और कोई नहीं। उन्हीं की शरण में जाने से परम शांति मिलती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिल सकती। वहां तो उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी गीता में अर्जुन को कर्तव्य अकर्तव्य के भ्रमजाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, चिंताओं के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ ने हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जीवन संग्राम में चिंताओं से हारे थके मनुष्य को हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देने वाली गीता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है जहां सभी को खेलना ही है, अपना कर्तव्य कर्म करना ही है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता, जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता, ना किसी का स्वभाव बदल सकता है और ना ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसन्न रूप हो जाएंगे। ऐसा भाव रखने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम संपूर्ण धर्मों के आश्रमों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें चिंता से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। संसार में सुख भी आता है और दुख भी आता है,
क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य है, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समभाव में स्थिर है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां तरह तरह की परिस्थितियां आती है, उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न अप्रसन्न मत हो, बल्कि उनका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रारंभ के अधीन है। प्रारंभ के अनुसार जो वस्तु परिस्थितियां हमें मिलने वाली है, वो ना चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आ जाएगी। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरे भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता भी हूं, अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रखने के लिए कहती है। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, भगवान ही शांति की शुरुआत है और अंत भी वही। उन्हीं की शरण में जाने से परम शांति मिलती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वहां तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा।